कुरान मजीद में इसका बाकायदा तौर पर जिक्र आया। और बरकत कैसे, हजरत इमाम बेज़ावी एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह जल्ल शानू ने इस इलाके को जो बरकत वाला करार दिया है, ये दुनियावी एतबार से भी बरकत की जगह है और रूहानी और दीनी एतबार से भी दुनिया की सबसे ज्यादा बरकत वाली जगह रही है मदीना मुनव्वरा से पहले। और आप अंदाजा लगाएं कि हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने सबसे पहले यहाँ अपना डेरा लगाया, इसे अपना मस्कन बनाया। फिर आपके शहजादे हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर बहुत अरसा दीन का काम किया। फिर हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके वालिद ग्रामी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जिनका जिक्र कुरान में है, कुरान की पूरी एक सूरत आपके साथ मंसूब है, वो भी यहाँ बैतुल मक़दस में इबादत करती रही, यहाँ एतकाफ आपने फरमाया। फिर इसी इलाके में हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये जो जमीन का खित्ता है फ़लस्तीन, जिसे अल कुद्स भी कहा जाता है, जिसे यरूशलेम भी कहा जाता है, जिसे तेल अबीब भी कहा जाता है, ये इतना तारीखी है कि जहां एक नहीं दो नहीं सैकड़ों अंबियाए कराम यहां आते रहे और हर नबी अलैहिस्सलाम पर किसी न किसी तरह वही नाज़िल होती रही। किसी पर अल्लाह ने किताबें दी, किसी को अल्लाह जल्ल शान ने सहाइफ दिए, मगर जिन पे सहाइफ या कुतब नहीं भी नाज़िल हुई उनके पास जबरील जरूर आते रहे, अल्लाह का पैगाम उन पर आता रहा। तो जहां सैकड़ों अंबियाए कराम रहते थे, पता चला वहां सैकड़ों नहीं हजारों मरतबा सैयदना जबरील अमीन भी आते रहे। तो ये दीनी एतबार से इस तरह बरकत वाली जगह है। और इमाम बज़ावी फरमाते हैं कि दुनियावी एतबार से ये नहरों का इलाका, दरियाए फरात वो इसके करीब, दजला इसके करीब, दरिया, नहरें, बागात, मलका सबा का जो इलाका था वो भी इसके करीब, यानी दुनिया में इस जैसा बागात वाली कोई जगह नहीं थी। वो अलग बात कि इंसानों ने और हुकूमतों ने, हुक्मरानों ने बाद में इसके निज़ाम को खराब कर दिया। अल्लाह ने पैदावार के एतबार से, खेती बाड़ी के एतबार से इससे अच्छी दुनिया में कोई और जमीन नहीं है। ये इतनी बरकत, दुनियावी एतबार से भी बरकत वाली, रूहानी एतबार से भी बरकत वाली, यहाँ अल्लाह के बड़े पैगंबर आए और जिनमें हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, जब आपको अल्लाह ताला ने बादशाहत भी अता फरमाई, नबूवत भी अता फरमाई, तो आपका जो रियासत या आपकी जो स्टेट थी उसका मरकज भी यही इलाका था जिसे हम फ़लस्तीन कहते हैं। फिर हजरत सैयदना आपके विसाल के बाद आपके साहबजादे अजीम शान पैगंबर हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, जब वो आपके जानशीन बने तो अल्लाह ताला ने, वैसे वो दूसरी रवायत है, 3 चीज़ें उसमें बयान हुई, मगर ये भी मैं यहाँ ज़रूर बयान करूँगा कि जिससे हमें फ़ायदा पहुँचेगा। आप जब जानशीन बने तो अल्लाह ताला ने आपसे पूछा कि ए मेरे प्यारे सुलेमान, दाऊद अलैहिस्सलाम के शहजादे, आपको बताइए, हज़रत आपके वालिद गिरामी को मैंने हुकूमत भी दी थी, नबूवत भी दी थी, आप बताइए, नबूवत तो आपको दूंगा मैं, ये बताएं कि आगे 2 चीज़ें हैं, एक है इल्म, एक है दुनिया की हुकूमत, ये दोनों ही दौलतें हैं। सुलेमान बताइए आपको कौन सी दौलत चाहिए, आपको इल्म चाहिए या दुनिया की हुकूमत चाहिए? तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मौला करीम मुझे इल्म की दौलत अता फरमा। जब आपने इल्म की दौलत मांगी तो अल्लाह जल्ल शान ने उस इल्म की बदौलत अल्लाह ताला ने आपको बाद में दुनिया की भी हुकूमत अता फरमा दी। तो आपकी जब हुकूमत कायम हुई तो आपकी हुकूमत का भी दारुल खिलाफा और मरकज़ यही फ़लस्तीन रहा। फिर उस वक़्त पहले ये छोटी मस्जिद, बहुत शानदार तरीके की, बड़ी आलीशान उस दौर के मुताबिक मस्जिद बनाई। जब मस्जिद बनाई तो अल्लाह जल्ल शानू ने आपको एक ख़ास रूहानी सुकून अता फरमाया, एक तमानियत अता की। और ये हकीकत बात यह है कि जो लोग अल्लाह के घर की खिदमत करते हैं, इल्मी तौर पर, माली तौर पर,
अमली तौर पर ये तो कोई उस शख्स से पूछे जो शऊरी तौर पर अल्लाह के घर की सफाई करता है, खिदमत करता है। हकीकत बात यह है कि किसी बादशाह को ऐवाने इक्तदार पर और तख्त पर बैठकर इतना सुकून और तमानियत नहीं मिलती जितनी अल्लाह के घर की खिदमत करने वाले को अल्लाह अता करता है। ऐसा दिलों को सुकून मिलता है, ऐसी रूहानियत नसीब होती है, ऐसी तमानियत नसीब होती है। वही तमानियत और रूहानियत अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल को अता फरमाई। उस खुशी में आपने बहुत सारे जानवर, तरह तरह के, भेड़ बकरियां, गाय भैंस, बड़े बड़े अजीब किस्म के सारे जितने हलाल जानवर थे वो सारे ज़िबा किए और अपनी बादशाही के गरीब अमीर सब लोगों की आपने बहुत बड़ी दावत की, इस खुशी में कि अल्लाह जल्ल शानू ने मुझे ये सादत बख्शी है, मुझे ये तौफीक बख्शी है कि मुझसे अपना पाक घर बनवाया। यानी यही मस्जिद अक्सा, जब आपने पहले तो मस्जिद बनाई, मस्जिद बनाकर अपनी आजिज़ी का इजहार करने के लिए अल्लाह का शुक्राना और शुक्रिया के तौर पर आपने फिर ये इस मजलिस यानी दावत की, मखलूक खुदा को खाने की और जानवर ज़िबा किए। अल्लाह ताला ने खुश होकर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जबरील को आपके पास भेजा और कहा कि ए प्यारे सुलेमान, अल्लाह ताला आपको सलाम भेज रहा है। और दूसरा अल्लाह ताला आपको कहता है कि आपने इतने प्यार से, मोहब्बत से ये मेरा घर मस्जिद अक्सा ये बनाई और बनाने के बाद फिर आपने कोई फख्र नहीं किया, गुरूर नहीं किया, बल्कि इज्जत के साथ, आजिज़ी के साथ मेरा शुक्राना अदा किया और मेरी मखलूक को खाना खिलाया, जानवर ज़िबा किए। मैं बहुत खुश हो गया हूँ। अब मांगिए, आप क्या मांगते हैं, आपकी चाहत क्या है? सुभान अल्लाह। आपने, हुजूर फरमाते हैं, आपने अल्लाह ताला से 3 चीज़ें मांगी। आपने अल्लाह जल्ल शानू से अर्ज़ किया कि ऐ मालिक, तू मुझे, फरमाया हकमन, कि हकम अल्लाह युसाफिरुका, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा हकम बना दे। हकम कहते हैं फैसला करने वाला। ऐ अल्लाह मुझे ऐसा फैसला करने वाला बना दे जैसा तू अच्छे अच्छे फैसले करने वाला है। यानी मुझे कुव्वत फैसला अता फरमा। और ये कहा जाता है कि आपसे पहले तारीख़ इंसानी में आप जैसा कोई सरपंच नहीं आया। सरपंच होता ना, ये पंचायत का जो सरबराह होता है, आप जैसा कोई सरबराह नहीं आया। आप सुभान अल्लाह, यानी आप खड़े होते तो कई दूर दराज से लोग आपके पास, कबीले के कबीले आते, बयक वक़्त 11-11 कबीले आ जाते और उन 11-11 कबीलों की आपस में लड़ाई होती, आपस में तनाज़ा होता, बहुत सारे फसादात फूटे होते और फिर वो आपके पास होते और आप कहीं जाने के लिए अपने आसाने से निकल रहे होते, आगे से देखते वो खड़े, 11-11 कबीले, सैकड़ों लोग, लड़ाई झगड़े के मामलात लेके आपके, हाँ भाई आपका क्या मसला है, आपका क्या मसला है, आपका क्या मसला। आप सुनते जाते, खड़े खड़े आने वाहिद, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, इसका ये हल है, इसका ये हल है। अल्लाह अकबर। वो चीज़ें जो उनके पास वहीं होती थी, अल्लाह ताला ने आपको इतनी बसीरत दी होती, वही नहीं, वही तो एक अलग अल्लाह की नेमत, उसके अलावा अल्लाह ने आपको इतनी बसीरत दे लेती, आप जान जाते थे इसका ये गुनाह है, इसकी ये गलती है, इसकी ये कमी है। खड़े खड़े 11-11 कबीलों के आप फैसले फरमा दिया करते थे। अल्लाह ने आपको इतनी दानाई, हिकमत, शऊर, विजन अता फरमा रखा था। तो आपने कहा मालिक, मुझे जैसे तू बहुत अच्छे अच्छे फैसले करता है वैसे मुझे फैसले करने की कुव्वत अता फरमा, गोया मेरे फैसले तेरे फैसलों के ताबे हो जाए। दूसरा आपने कहा, यह अर्ज़ किया कि ए मालिक, मुझे ऐसी हुक्मरानी अता फरमा कि फिर मेरे बाद दुनिया में ऐसा कोई हुक्मरान ना आए, ऐसी शानदार अजीम शान हुकूमत अता फरमा। और वाक़अतन आपके बाद, हाँ जी, आप जैसा फिर हुक्मरान नहीं आए। शरक ता गरब आपकी हुकूमत, शमाल ता जुनूब, पूरी रूए ज़मीन की अल्लाह ने आपको हुकूमत अता फरमाई। और आपकी हुकूमत में, आपकी राया में सिर्फ इंसान ही नहीं, इंसान भी शामिल थे, जिन्नात भी शामिल थे, दरिंद परिंद चरिंद जानवर भी आपकी राया में शामिल थे। हत्ता कि यहाँ तक है कि आपकी हुकूमत में जो CID का डिपार्टमेंट था,
अगर ये कहा जाए कि स्टेट ऑफ सलेमानिया, आपकी जो स्टेट थी, आपकी जो रियासत थी, उसका जो डीजी इंटेलिजेंस था वो एक हुदहुद था। कुरान कहता है उसका डीजी इंटेलिजेंस जो है वो हुदहुद था, जो सारी रियासत के आपको लाके जो सीआईडी की खबरें वो देता था। मलका बल्कीस की भी खबर उसी ने लाके दी थी ना, कि जनाब वो आपकी बादशाही में एक इलाके में उसकी रियासत है, तो वहाँ वो शिरक करती है, तो फिर आपने वहाँ सारा जो इकदाम किया वो आपके सामने। तो अल्लाह ताला ने ऐसी आपको युदीक हुकूमत अता फरमाई, और भी एक शख्स को ज़ुल्करनैन को भी मिली हुकूमत, उसको भी सारी दुनिया की मिली, मगर उसकी राया में जिन्नात शामिल नहीं थी। हवाएं उसके, आपके तो हवाएं ताबे थी ना, आप अपनी चारपाई पे और अपने तख्त पे बैठ जाते थे, आप हवा को ऑर्डर करते थे, वो जेट त्यारे की तरह आपकी वो उसको उठाती थी, जिधर आप इशारा करते हवा उधर को आपके उस सारे यानी आपका जो तख्त है उसको ले जाया करती। यानी हवाएं आपके ताबे थी, बारिश को अल्लाह ने आपके ताबे कर दिया, जानवरों को अल्लाह ने, जिन्नात को आपके ताबे कर दिया। इतनी अल्लाह ताला ने आपको ऐसी बाकमाल यूनिक हुकूमत अता की। मालिक मुझे अच्छे फैसले की तौफीक अता फरमा। यहाँ ये भी मैं अर्ज़ करूँगा, जो अल्लाह वाले हैं, जो मुस्लिम रियासत कायम करने का जज्बा रखने वाले हुक्मरान हैं, वो क्या मांग रहे हैं? पहले दो चीज़ें मांगी, हुकूमत और फैसले। वह फैसले और हुक्मरान, फैसले और हुकूमत ये लाज़िम मलज़ूम है। ज़ाहिर हुक्मरान ने फैसले करने होते हैं कौमों के लिए बड़े बड़े। आपने पहले क्या मांगा? आपने पहले कुव्वत फैसला मांगी, पहले दानाई मांगी, पहले हिकमत मांगी, बाद में दूसरा सवाल किया कि मालिक हुक्मरानी अता फरमा। और यहाँ हमारे शहजादे 22 साल जहद करते हैं हुकूमत के लिए, और जब हुकूमत में आते हैं एक भी वजीर अपने जैसा नहीं होता जिसे साथ खड़ा कर। नबी अलैहिस्सलाम ने 13 साल मक्का में क्या किया? आपने अफराद साजी की, रजाले कार तैयार किए। आपको पता था कि रियासत मदीना कायम करनी है, जब मुस्लिम रियासत कायम करनी है तो उसके लिए चलाने के लिए अफराद चाहिए। तो वहां आपने क्या किया? सैयदना सिद्दीक़ अकबर तैयार किए, हजरत उमर फारूक तैयार किए, हजरत सैयदना अमीर हमजा तैयार किए, हजरत सैयदना उस्मान गनी तैयार किए, आपने हजरत अली मुर्तज़ा तैयार किए, उबैदा बिन जराह तैयार किए, हजरत अम्मार, हजरत यासर, हजरत बिलाल, ये लोग तैयार किए। हाँ जी, तो ये फिर जो आपके साथ मदीना मुनव्वरा में खड़े हुए, फिर आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसी आपको फतूहात अता फरमाई। तो अल-गर्ज़ यानी अगर किसी को ये शौक़ हो कि अल्लाह मुझे सरदारी दे दे, महल्ले की सतह पे दे दे या मुल्क की सतह पे दे दे, उसे अल्लाह ताला से ये भी मांगना चाहिए कि मालिक मुझे अच्छे फैसले करने की ताकत अता फरमा। तो दूसरे नंबर पे हुक्मरानी, तीसरे नंबर पे बड़ी अहम चीज़ जिससे इस इलाके की, इस मस्जिद की अहमियत की और ज़्यादा हम पे आया होती है। आपने कहा मालिक जो भी तेरा बंदा तेरी रज़ा के लिए, उसका मकसद कोई और ना हो, वो दुनिया की सैर के लिए ना निकले, वो मालो दौलत के लिए ना आए, वो तजारत, हुकूमत, रियाकारी के लिए ना आए, या अल्लाह जो फ़कत तेरी रज़ा के लिए यहाँ आके नमाज पढ़े, मालिक बेशक एक नमाज पढ़े, ऐ अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देना जैसे आज माँ के पेट से बाहर आया। जब ये हदीस हुजूर बयान फरमा रहे थे, ये रवायत, ये वाक़या, तो सहाबा कहते हैं हुजूर ने ये तीनों चीज़ें बयान फरमाई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ फरमाया सहाबा देखिए आपने अल्लाह से 3 चीज़ें मांगी थी, अच्छे फैसले अल्लाह ने अता कर दिए, आपने यूनिक हुकूमत मांगी अल्लाह ने अता कर दी। कहा जैसे ये दोनों चीज़ें तो हमने अपनी आंखों से देख ली, तारीख़ हमें बताती है, कुरान और किताबें हमें बताती हैं कि ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने आपको अता कर दी। इस मौका पर गोया तबसरा और तज्जिया फरमाते हुए सरकार ने फरमाया जैसे इन 2 चीज़ों के बारे में अल्लाह जल्ला शानू ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया, तीसरी चाहत को भी अल्लाह ने कबूल फरमाया होगा। यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बंदा भी यहाँ नमाज पढ़ेगा अल्लाह जल्ला शानू उसके साबिक़ा सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। तो गोया ये हमारा किबला अव्वल है। पहले जब ये बैतुल हराम जब किबला नहीं बना था तो मुसलमान इसी की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, मदीना मक्का पाक में भी हुजूर पढ़ते रहे,
फिर मदीना मुनव्वरा में आकर तकरीबन 1.5-2 साल जो हैं वो भी उस वक्त हुजूर ने इधर ही मुंह करके नमाज पढ़ा। ये बिल्कुल अपोजिट साइड गोया जैसे हम अब इधर हैं, पहले इधर मुंह करके नमाज पढ़ते। फिर हुजूर नबी पाक के दिल में ये चाहत पैदा हुई, ये ख्याल, ये ज़ौक़, ये शौक़ पैदा हुआ कि दिल में ख्याल आया कि मालिक मेरा किबला वो बना जो मेरे बाबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, यानी ये बैतुल हराम। तो अल्लाह ताला ने आपके इस चाहत पर कुरान मजीद में ही आता है, गालिबन दूसरा पारा, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा। आप नमाज पढ़ रहे थे और आता है कि ज़ोहर की नमाज थी और उस ज़ोहर की नमाज में इतना ज़ौक़ शौक़ हुजूर पे तारी हुआ कि एक वारिफ्तगी की कैफियत बन गई। आप नमाज पढ़ते थे, नमाज में ऐसे थोड़ा सर ऊपर उठाते, जैसे हम दुआ मांगे तो कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी हाथ ऊपर करते हैं, कभी नीचे करते हैं, अपनी इज्जत और वारिफ्तगी का इजहार करते हैं, कैफियत तारी होती। वो कैफियत हुजूर पे तारी हुई तो आपके दिल में था मालिक मेहरबानी कर वो किबला। तो रवायात में है, कुरान मजीद की आयत है, 4 रकात नमाज आप पढ़ रहे थे, अभी 2 रकात पढ़ी थी तो अल्लाह ताला ने जबरील को भेज दिया, कहा जबरील जाए मेरे पैगंबर को ये खुशखबरी सुना दे, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा। फरमाया हबीब ये आसमान की तरफ बार बार आपके चेहरे मुबारक को उठता हुआ मैं देख रहा हूं। प्यारे जो तेरी चाहत है, तू तो बैतुल हराम कह रहा है ना, जो तेरी चाहत है जिधर तू मुंह कर लेगा मैं उसी को किबला बना दूंगा। अल्लाह अकबर या रसूल या